क्रोधेन ज्ञाननाशनं लोभेन भक्तिनाशः स्यात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सज्जनों, अधिक कामनाओं से किए हुए कर्म का नाश हो जाता है। किसी के प्रति भी ज्यादा कामना मत रखिए, उससे ज्यादा अपेक्षा न रखिए। धन के प्रति हो, घर के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, जमीन के प्रति हो, या अपने स्वजन संबंधी के प्रति हो, किसी के प्रति ज्यादा कामना न रखिए, अपेक्षा न करिए। उससे ज्यादा कामना करेंगे तो नाश का कारण हो जाएगा, वही आपकी दुर्गति करा देगा। ठीक ना? क्या बोल रहे हैं कि अधिक कामनाओं से किए हुए कर्म का नाश हो जाता है। अब अपने पुत्र से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, पुत्री से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, न उतरे तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, कर्म का नाश हो जाता है। क्रोध से ज्ञान, ज्यादा गुस्सा करने से ज्ञान भस्म हो जाता है, ठीक ना? तथा लोभ से भक्ति का नाश होता है। ज्यादा लालच करने से भक्ति स्वाहा, भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्यादा लालच करना, भक्ति खत्म हो जाती है, भगवान फिर उसके भक्ति हृदय में नहीं बसती है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को इन्हीं तीनों को नरक का द्वार बताते हुए गीता में कहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तास्मन्ते तत्त्रयं त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना चाहिए। अच्छा, अब एक कथा आपको भगवान के भक्त की कथा सुनाते हैं। श्री रामानंदानुचार्य जी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हुए, बहुत सारे, अनंतानंद, अच्युतानंद, श्री पीपल देव जी, हाँ, और बहुत सारे उनके हुए जिनका गिनती गणना नहीं है। तो उसी में श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज बड़े दिव्य पुरुष हुए, बड़े चमत्कारी दिव्य पुरुष हुए। जब इन्होंने सुना कि रामानंदाचार्य जी स्वयं भगवान श्री राम के अवतार है और काशी में पंचघाट पे बैठ करके यह आश्रम में बैठे हैं, तो ये गए काशी, श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज। तब तक श्री रामानंदाचार्य जी सशरीर देह सहित वैकुंठ चले गए, शरीर नहीं छोड़ा, शरीर सहित वैकुंठ चले गए। अब इनको बड़ा शोक हुआ, बड़ा चिंता हुआ, तो उन्हीं के शिष्य अनंतानंद जी महाराज जी से इन्होंने दीक्षा लिया, राम नाम की दीक्षा ली। और ये स्वयं ही बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक बार यह घाटी में घूम रहे थे, तो वहां एक देवी की पूजा होती थी। उस देवी को बकरे इत्यादि चढ़ते थे। जब यह श्री कृष्णदास जी महाराज, पैहारी महाराज वहां पहुंचे, तो बकरे की बलि देख करके यह बड़ा ही चिंतित हुए, बड़ा दुखी हुए और अनशन लेके बैठ गए। 2 दिन तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। 2 दिन तक श्री कृष्णदास महाराज जी कुछ खाए पिए नहीं, चुपचाप बैठे रहे। तो जिस भवानी की बलि दी जाती थी वह देवी के सामने, और बोली कि आप भोजन नहीं क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? तो बोले कैसे ग्रहण करूं, हम वैष्णव संप्रदाय के हैं और हमारे लिए अक्षभक्ष कुछ भी खाना अनुचित है, इसलिए हम भोजन नहीं कर सकते। तो देवी से श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज बोले, महाराज, हे देवी, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आप अगर आज्ञा दो तो यह बलि नहीं देंगे, आप आज्ञा तो दो। तो वह देवी बोली कि हे महाराज, आप इसका एक उपाय है। बोले क्या? बोले आप मुझे शिष्य बना लो, मुझे दीक्षित दे दो, दीक्षा दे दो। अगर मैं वैष्णव हो जाऊंगी, वैष्णवी हो जाऊंगी, तो मैं ये सब जनों को मैं बोल दूंगी कि यहाँ पर मांस मदिरा का
चढ़ावा न चढ़ाए और रुक जाएगा। तो श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज वहां पर उनको दीक्षा दिए, उस भवानी माता को दीक्षा दिए और वह वैष्णवी हो गई। दीक्षा लेने के बाद वैष्णवी हो गई और वह जो है स्वप्न में अपने सभी भक्तों को उन्होंने सपना दिखाया और कहा कि आज के बाद से हमारे इस धाम पे कोई भी मांस का इत्यादि का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा। तब से वह कश्मीर घाटी कहीं के अंतर्गत में है, तब से वहां पर मांस इत्यादि का चढ़ावा बंद हो गया। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे, ये बड़े दिव्य पुरुष थे। तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी उनसे शिष्या थी उनकी, लेकिन ये नहीं थे। उनके ही राज्य में, कश्मीर की घाटी में ही उनके ही राज्य में एक कपाली था। कपाली जिसको बोलते हैं अवघड़। वह अवघड़ बड़ा ही तामसी प्रवृत्ति में बड़ा ही प्रवीण था और बहुत सारी सिद्धि उसे प्राप्त थे। वह राजा को अपना शिष्य बना लिया, वह राजा को अपना शिष्य बना लिया और शिष्य बना करके और वह रानी को भी अपनी शिष्या बनाना चाहता था और उनसे घोर कर्म कराना चाहता, शुद्ध कर्म, अशुद्ध कर्म कराना चाहता था। अब पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी आंत भाव से अपने गुरु का ध्यान करने लगी। हे गुरुदेव, आप ही विष्णु, आप ही शिव, हे परम प्रभु जगतात्मा, हे गुरुदेव, आप इस कपाली से हमारी रक्षा करें। जब आंत भाव से उन्होंने अपने गुरु को पुकारा तो श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज अद्भुत और विलक्षण थे। उनकी वह पुकार वह सुन गए और वहां से चल दिए। पंडित जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कपाली के कुछ चेले उनको सीमा के अंदर आने में रोक दिए। तो वह जो जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं ना वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको तो वो अगंठी जलाए हुए थे। जब वो आकर के बोले कि यहाँ पर नहीं बैठना है, भगो यहाँ से, तो कृष्णदास बिहारी जी महाराज अग्नि को बांध करके कपड़े में लपेट लिए, कपड़े में बांध गांठी बांध लिए। कपड़ा नहीं जला, अग्नि उसी में बनी थी और कुछ दूसरे छोर पर जा करके फिर वो अंगूठी जला लिए। कपड़ा खोले, अग्नि प्रकट हो गई, लेकिन कपड़ा के रेशा भी नहीं जला था। जब उन्होंने ऐसा देखा तो बोले भाई ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है भाई। तो जाकर के बताया उस कपाली से। कपाली वहां से आया तो वह बहुत सारे उनके पर तंत्र मंत्र प्रयोग किया, लेकिन ये